हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ज्ञानी में आपका स्वागत है। अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो आप क्या करते? क्या आप धन को मानवता के विकास के लिए उपयोग करते? इसी धारणा से जन्मी एक पुरस्कार के बारे में जानेंगे और वो है नोबेल प्राइज। इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज के बारे में सभी डिटेल जानेंगे। ये प्राइज क्यों दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, इसके पीछे का मकसद क्या है, सब कुछ A to Z जानेंगे। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इसे किसी भी धर्म, जनांग, देश, लिंग की भेदभाव किए बिना दिया जाता है। इसे कुल मिलाकर अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन क्षेत्रों के बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। उससे पहले हम इसकी इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं। नोबेल प्राइज को स्वीडन देश के केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारक अल्फ्रेड नोबेल के इच्छानुसार दिया जाता है। इनके पास इनके संशोधकों के लिए कुल मिलाकर 355 पेटेंट्स थे, जिसमें डायनामाइट और जेलिग्नाइट बहुत फेमस था। एक एलिमेंट भी है नोबेलियम, जिसे इनके नाम पे रखा गया था। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब दुनिया में बहुत सारे वार चल रहे थे। ये इनके पिता और इनके भाई सभी हथियारों के संशोधन करते थे। इनके पिता भी इनकी तरह एक इंजीनियर था। वो संशोधन शुरू किया और उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन पर अपना काम शुरू किया था। और उनके बेटे अल्फ्रेड नोबेल और उनके भाइयों ने भी यही संशोधन को कंटिन्यू किया। इनमें सबसे सक्सेसफुल थे अल्फ्रेड नोबेल, जो डायटमाइट को डायनामाइट में बदल दिया था और ये बहुत ही हिट हुआ था उस समय। और ये और इनके भाइयों ने बहुत सारे हथियारों की कंपनी भी स्थापित कर दिया और ये बहुत अमीर हो गए। लेकिन लोग इन्हें और इनके भाइयों को निंदा करना शुरू कर दिया। और जब इनके भाई लुडविग नोबेल की एक्सीडेंटल मौत हो गई तो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने गलतफहमी में ये समझा कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई और ये पब्लिश किया कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। तो इससे अल्फ्रेड नोबेल बहुत सदमे में पहुंच गए और ये सोचने लगे कि क्या लोग उनके मृत्यु के बाद ऐसे उन्हें स्मरण करेंगे। तो उन्होंने उसे पॉजिटिव से लिया और वो तय किए, नहीं, लोग मुझे एक अच्छे नाम से और एक अच्छे रूप से मुझे स्मरण करना चाहिए और वो उनके काम से लोगों का भला भी होना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए एक आइडिया निकाला और ये उनका सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, वो है नोबेल प्राइज। तो वे अपने विल में ये लिखे कि अपने संपत्ति का 94% हिस्सा मानव जाति की अभिवृद्धि के लिए जो लोग काम करते हैं उन्हें प्राइज के रूप में दिया जाए। तो उस विल के हिसाब से नोबेल प्राइज का स्थापित किया गया। उनकी मृत्यु सन 1896 दिसंबर 10 को हुई और उसके बाद 4 साल बाद 1901 से उसी दिन यानी दिसंबर 10 को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आप सोचते होंगे कि दुनिया का इतना बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार में क्या दिया जाता है पुरस्कृतों को, तो उसके बारे में बाद में जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 में ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब इसे याद करने के लिए आप इन 5 क्षेत्र को ऐसे याद रख सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल मानव अभिवृद्धि चाहते थे, तो जाहिर है मानव अभिवृद्धि के लिए भौतशास्त्र, रासायनिक शास्त्र और वैद्यकीय शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंसेस से ही हो पाता है। तो ये 3 क्षेत्र चुने गए और अल्फ्रेड नोबेल को थोड़ा लिटरेचर में दिलचस्पी था, तो लिटरेचर भी ऐड किया गया। और उस समय हर जगह वार चलता था, तो अल्फ्रेड नोबेल ये सोचे कि दुनिया में शांति कायम रखने के लिए एक पीस प्राइज को भी देना ज़रूरी है। तो पीस को जोड़ दिया गया था, तो शांति पुरस्कार। तो इन सब को मिला के 5 पुरस्कार दिए जाते थे। इन्हें या इस टेबल में देखिए, इस टेबल में आप अगर देखें तो आपको फुल पता चलता जाएगा। तो बाद में 1969 में इकोनॉमिक साइंसेस को
जोड़ा गया था। और इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, P² LCME, यानी P² का मतलब पीस और फिजिक्स, LCM ये तो मैथ्स में हम सब करते हैं, LCM लिटरेचर, केमिस्ट्री और मैथ्स, और E एक जोड़ लीजिए तो हो जाएगा आपका 6 क्षेत्र जो आप दिया जाता है। तो P² LCME, इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने स्वीडन में P² सिरप को लेने लाइफ केयर मेडिकल शॉप गए। तो जो अल्फाबेट्स मैंने कैपिटल में रखा है, ये अल्फाबेट से P² पीस और फिजिक्स आ जाता है, L से लिटरेचर, C से केमिस्ट्री, M से मेडिकल साइंसेस, E से इकोनॉमिक साइंसेस। तो सभी आ जाते हैं और आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखते हैं ये सभी पुरस्कार कौन कौन से इंस्टीट्यूट देते हैं। तो ये शांति का जो पुरस्कार है, पीस प्राइज, इसे नॉर्वे नोबेल समिति देती है। भौतशास्त्र यानी फिजिक्स का रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस देती है। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ही देती है। मेडिकल साइंसेस यानी वैद्यकीय क्षेत्र में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन देती है। और साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में स्वीडिश अकेडमी देती है। और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ही देती है। तो अब एक एक प्राइज के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले देखते हैं नोबेल पीस प्राइज। दोस्तों ये एक ऐसे लौती प्राइज है जिसे उसी दिन यानी दिसंबर 10 को नॉर्वे की ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सब स्वीडन में दिया जाता है, लेकिन पता नहीं कि अल्फ्रेड नोबेल ने पीस प्राइज देने के लिए नॉर्वे को ही क्यों चुना। और जिन्हें ये पीस प्राइज दिया जाता है उन्हें तय करती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जिसे नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ही चूज करता है। ये नोबेल प्राइजेस में से सबसे कंट्रोवर्शियल प्राइज भी है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने इसका कोई मानक नहीं दिया था, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट थे। अब पीस के क्या जाने, तो ये अब भी कंट्रोवर्शियल है। तो इसे सबसे ज्यादा यानी 3 बार इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को दिया गया था। अब नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं, जो बाद में ऐड किया गया। इसका ऑफिशियल नाम है स्वेरिज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो ये स्वेरिज जो है ये एक स्वीडिश नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत होता तो प्लीज एक्सक्यूज मी। इसे देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। इसे स्वीडन की सेंट्रल बैंक स्वेरिज रिक्सबैंक की 300th एनिवर्सरी को मनाने के लिए 1960 से दिया जा रहा है। लेकिन ये मूलतः नोबेल प्राइज नहीं है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने अपने विल में इसका प्रस्ताव नहीं किया, ना ही वो इनका कोई मानक दिए। और फिर भी इसे नोबेल प्राइज मानकर उसके हिसाब से ही उसे बाकी नोबेल प्राइजों के साथ उसी दिन उसी सेरेमनी में ही दिया जाता है। और अब देखते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। यह प्राइज दिया जाता है वैद्यकीय या जीव शास्त्र के साधकों को, और इसे तय करने वाला सेपरेट इंस्टीट्यूट है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये भी स्वीडन के इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट तय करती है किसे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया जाता है, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक साइंसेस को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा चुना गया नोबेल कमेटी सेलेक्ट करता है। और अब देखते हैं इस प्राइज में विनर्स को क्या क्या दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राइज है, तो प्राइज भी उतना ही वेट होगा। और इसमें दिया जाता है एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और एक अवार्ड मनी। तो इसके मेडल्स को मिंट वर्केट नाम के एक स्वीडिश कंपनी बनाती है। हर मेडल में एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल का चित्र होता है,
जो आइडेंटिकल होता है, थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन में अलग होता है लेकिन आइडेंटिकल है। उनकी बर्थ और डेथ ईयर भी उसमें मेंशन किया जाता है। और दूसरी तरफ का चित्र वेरी करता है उस इंस्टीट्यूशन के हिसाब से जो उसे देता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक ही डिज़ाइन है नेचर का, जिसमें नेचर एक देवता यानी गॉडेस की तरह है और उसके वेल को साइंस की एक जीनियस ने ऊंचा करके रखा है। लिटरेचर और मेडिसिन का डिज़ाइन बनाया था एरिक लिंडबर्ग। ये एक स्वीडिश मूर्तिकार है एरिक लिंडबर्ग, और ज़्यादातर मेडल्स और सर्टिफिकेट्स वो जो भी है वो ये ही डिज़ाइन करते हैं। और नोबेल लॉरेट्स को डिप्लोमा मिलता है, और ये डिप्लोमा स्वीडिश किंग के द्वारा डायरेक्टली दिया जाता है। ये डिप्लोमा हर लॉरेट के हिसाब से यूनिक डिज़ाइन का होता है, यानी हर एक को एक एक डिज़ाइन का बनाकर दिया जाता है और उनके नाम भी उसमें ही प्रिंट हुआ होता है। तो ऐसा डिप्लोमा एक प्रदान करते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है प्राइज मनी जो दिया जाता है हर एक को। और ये कितना प्राइज मनी देते हैं ये हर साल वेरी करता है, और ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट नोबेल फाउंडेशन के पास अवेलेबल है। ये लगभग हर क्षेत्र को 8 से 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होता है। ये अगर हमारे इंडियन रुपीस के हिसाब से देखते हैं तो 6, 7, 8 करोड़ के लगभग 8 करोड़ रुपए के लगभग होता है। और अगर एक क्षेत्र में एक से ज़्यादा पुरस्कृत है तो ये अमाउंट उनमें बांटा जाता है। अब ये नहीं तय होते हैं कि वो इक्वली बांटते हैं या अनइक्वली बांटते हैं, क्योंकि इस 2020 का जो फिजिक्स प्राइज है उसे 3 लोगों को दिया गया था। पहले वाले को आधा बांट दिया गया, आधा दे दिया गया, और बाकी 2 को आधा। ऐसे वो ये तय नहीं है कि इक्वली बांटा जाए। और ये प्राइज पोस्टमसली यानी मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता। हाँ, अगर सेलेक्ट होने के बाद किसी की मृत्यु हो गई तो उसे कैंसिल नहीं करते, वो दिया जाता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है अल्फ्रेड नोबेल का ये तो हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है ना? क्योंकि अगर वो अपनी संपत्ति को किसी दूसरे में लगाते तो मानवता की इतनी भलाई होने में उनका पात्र कम होता। अब उनके बीवी और बच्चे नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो इस बहुत सारे लोग अब जो रिसर्चर्स जो है R&D करते हैं वो बिजनेस के हिसाब से ही R&D करते हैं। एक कंपनी किसी IIT उसमें जो जीनियस है उन्हें रिक्रूट कर लेता है, और वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो रिसर्च करते हैं उस बिजनेस के लिए जो उस कंपनी को ज़्यादा कमाई दे, लेकिन उनके माइंड में ये नहीं रहता कि मानवता की भला हो। लेकिन हाँ, कुछ संशोधन जैसे गूगल का बहुत सारे मैप्स वो सब मानवता की भलाई कर रहे हैं, लेकिन माइंड में भलाई नहीं होता। तो अब ये नोबेल प्राइज ऐसे प्राइज जब देते हैं तो बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे जीनियस वो एटलीस्ट इस प्राइज को हासिल करने के लिए मानवता की भलाई सोच के डीप साइंसेस में संशोधन करते हैं। अब तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे साइंसेस को लोग भूल ही जा रहे हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर रहे हैं। तो इन सब में ये नोबेल प्राइज एक्सेप्शनल है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको उपयुक्त लगा होगा। तो अगर आपको उपयुक्त हुआ तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत इंस्पिरेशन देगा। और इसका PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप इस साल का सभी नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में और उनके संशोधन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।